अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तनवीर मुल्तानी, जो चाचों का यार, बुजुर्गों का हमदर्द, माओ का नौकर और बहनों का वीर, आपका मुल्तानी तनवीर। और हम कर रहे हैं वीलॉग स्टार्ट। तो जी दोस्तों, मैं इस टाइम हूँ अपने घर और सुबह सुबह का टाइम है। अभी तक मेरे जो जानवर हैं वो देखें उस छप्पर के अंदर बांधे हुए हैं। तो ये वो छप्पर है जिसके अंदर जानवर मेरे, यानी रात को शबनम पड़ती है। फ़िलहाल तो गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियाँ काफ़ी हद तक आ भी चुकी हैं, तो मैं फिर भी इन्हें अंदर बांधता हूँ। और आगे से पहले जो कपड़े हैं वो डालता था, अब नीचे नहीं डालता, ताकि ऊपर से जो शबनम पड़ती है, त्रेड़, वो इन्हें को नुकसान न पहुँचावे। तो मैंने घास को काट लिया है। इस पल्ले में से तूड़ी यानी भूख को निकालना है, उसके बाद मिक्स करके जानवरों को डालना है। तो वो भी कब का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद अपने काम की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो इन्हें निकालने के बाद फिर अपना घास काटने जाएंगे, तो काम करेंगे जो हमारे डेली मामूल के काम होते हैं। तो सबसे पहले मैं इन जानवरों को वहाँ से खोल के इस बंदर पर बांध दूँ घास डालकर, उसके बाद ये चारा खाना शुरू कर देंगे। तो जी दोस्तों, मैंने जानवरों को घास डालने के बाद उन्हें बांध दिया है और वो बंदर अपने घास वगैरह को खा रहे हैं। ये अपना बबली शेरू है, वो अपनी भैंस रही, और मैंने अपने बकरा यानी बबलू को भी वहाँ पर बांध दिया है जहाँ उसकी बांधने की जगह है। तो ये देखें, हाँ बबली, तेरे लिए जा रहा हूँ यार बरसीन का घास काटने। फिर वो ये बरसीन का घास बड़े शौक़ से खाता है। तो माशाल्लाह हमारी खज्जी ने इस बार भी क्या कि ये देखें फल वगैरह उठाया हुआ है। तो ये फट जाएंगे तो इनके अंदर में से खजूरें निकलेंगी, खजूरें। तो अभी इन्हें देर है, तो इस बार जेड़े सरेकी चुक बुहारे आते हैं, तो कितने बुहारे हैं? 1 2 3 4 5। तो हमारी खजी ने 5 बुहारे कढ़े। तो 5 बुहारे ने विचों अगर 1 बुहारे च 1 किलो खजूर लगी तो 5 किलो खजूर घर दी बन दी। तो जो होना था वो तो अच्छा है। और उसके बाद एक थोड़ा सा ये वाली लकीर सुहांजने की भी हमने राही हुई है। इधर देखें, थोड़ा पास इतना सुहांजना निकला है, ये लगा हुआ है। उसके बाद ये देखें, ये है और ये फूल बने हुए हैं और ऊपर फूल बने हुए हैं। बस तो वैसे खड़े हैं, हमने इन्हें तोड़ा भी नहीं है। चलो, ये हमारे घर की खूबसूरती बनी हुई है। तो बाकी अब यार चलते हैं घास काटने। तो घास काट के आते हैं, तो फिर वो दिखाते हैं आगे का माहौल। तो जी दोस्तों, मैं घास काट कर आ गया हूँ घर में, और ये देखें मैंने घास को यहाँ पर रख दिया है और खोल भी दिया है इसका कपड़ा। तो ये बरसीन का घास, और मेरा बबली बड़े शौक से खा रहा है। हाँ बबली को लड़ने का बहुत शौक है। तो मैंने कपड़ों को बिछा दिए यहाँ पर, ताकि जब मशीन पर घास काटे तो घास नीचे गिरे तो कपड़ों के ख़राब ना हो, तो इससे मट्टी ना लगे। तो इस वजह से मैंने नीचे कपड़े बिछा दें। और ये हवा से कपड़ा उल्टा हो गया, इसे सीधा करते हैं। तो क्या करना है यार, ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी घास काटते हैं। तो उसके बाद अपने जानवरों को डालेंगे। और भैंस और अपना शेरू कट्टा वो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा घास और हम खाएँ। तो जी दोस्तों, अब मैं घास को काटने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी घास को काटते हैं। तो जी दोस्तों, मैंने घास काट ली है और काटने के बाद जानवरों को भी डाल दिया। और ये देखें, बाकी घास को मैंने इकट्ठा करके रख दिया। और बबली अपना मज़े से बैठा है। हाँ, घास नहीं खाना और हैं, चलो ना खाओ। तो जानवरों को भी डाल दिया और वो भी मज़े से खा रहे हैं। इधर देखें, शेरू एंड बुफलो अपनी भैंस। तो यार अब जो काम है जो मैंने करने जाना वो यूँ है कि मैं मुल्तान गया था, वहाँ से मैंने लिया था वॉशिंग मशीन वाला बेल्ट। ये तो इस मशीन में लगाना था, और बेल्ट को मशीन के अंदर लगा दिया है। इस पर इसकी हालत देखें, कहीं नंबर लिखा हुआ भी नहीं है।
तो उसने इंच टेप से नाप की थी और मुझे लगता है 1 इंच उसने बेल्ट छोटा दे दिया है। तो मैंने जब आके इस मशीन में लगाया है तो ये मशीन चलती भी नहीं है, फुल जोर लगता है घुमाने पर भी, फिर भी नहीं चलती। तो अगर बिजली से स्विच लगा कर चलाएं, ये इसका स्विच पड़ा है, इसे लगा कर चलाएं तो फिर गर्र ऐसे करती है, यानी चलती नहीं है, सिर्फ ज़ोर की आवाज़ आती है। तो इस मशीन को मैंने उल्टा कर दिया है। तो इसमें से अब निकालेंगे बेल्ट, वो बेल्ट लगा हुआ है। तो ये देखें, ये बेल्ट मैंने निकाल लिया, ये नया लेके आया था। तो इसका नंबर है 26 नंबर। तो मुझे लगता है अब 27 नंबर लेना पड़ेगा या 28 नंबर, 27 या 28। तो मशीन को हम खड़ा कर देते हैं। तो मैं दोनों बेल्ट लेके अब जा रहा हूँ बाहर, तो जाके दिखाऊंगा। और पता नहीं बस्तियाती बाग में से मिलता है या नहीं मिलता। और यहाँ एक हार्डवेयर की दुकान है, वो भी बाली खोखर की, वो भी आधी बाग स्टॉप पर। तो वहाँ जाकर देखता हूँ, अगर बेल्ट मिलता है तो आके लगाना। यार कपड़े मुझे खुद धोने पड़ते हैं, तो फिर हाथ पर बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ बेल्ट मिल जाए मशीन पर धोएंगे। तो मैं अब जा रहा हूँ बाहर। तो ये है मेरे घर का दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलने के बाद तो मैं आ गया हूँ गली में, और गली देखे आगे से खाली पड़ी हुई है और पीछे से भी खाली पड़ी हुई है। तो अब मैं जा रहा हूँ बस्ती में। तो जाते हैं वहाँ, फिर बेल्ट लेते हैं, और बेल्ट लेने के बाद घर ही आएंगे। और बेल्ट मेरे हाथों में है, ये देखें। तो अब मैं जा रहा हूँ। तो जी दोस्तों, काफ़ी देर पैदल चलने के बाद तो मैं पहुंच आया हूँ अपनी बस्तियाती बाग के स्टॉप पर, और इसे बोलते हैं अड्डा। तो वो सामने दुकान है बाली की, और वहाँ से जाकर पता करते हैं कि बेल्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो ये है मेरी बस्ती की बैक साइड। तो यहाँ से होती है हमारी बस्ती शुरू। तो मैं आ चुका हूँ मेन रोड पर। अब मैं रोड क्रॉस करके जा रहा हूँ सामने दुकान पर। तो अब मैं आ गया हूँ सामने दुकान पर, और ये दुकान है जहाँ से मुझे बेल्ट ख़रीदना है। तो वाली साहब भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भैया वाली साहब क्या हाल है? बेल्ट मिल गए थी यार, चेक करो। हाँ मैं तो डबल फाटा की चुकी थे, तो एक बेल्ट मिले छोटा, वो पहले वाला वो है। तो जी दोस्तों, जो वो मुझे इधर से बेल्ट मिला है वो है 28 नंबर, और मशीन पर पहले 26 नंबर बड़ा ओ छोटा हो गया था। तो 27 नंबर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो 28 नंबर लेकर जा रहे हैं। तो जाकर घर दिखाते हैं कि वो भी वर्क करता है या नहीं करता काम। तो मैं इस बार फिर रोड क्रॉस कर रहा हूँ। तो इसे घर जाकर मशीन पर लगाते हैं, देखते हैं कि क्या माहौल होता है। इससे अल्लाह करे यार मशीन चल पड़े, और मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो ना चली तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा जो होना है, और क्या होगा। तो नहीं होगा तो फिर आकर इसे वापस करा जाएंगे, और क्या करेंगे। तो अब मैं जा रहा हूँ बस्ती से फिर घर। मोटू ओए ओए, हाँ शहजादे, क्या है खाली प्लेटा खुना साको ओए मार रमजान है। तो जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ घर, और ये रहा हमारे घर का दरवाज़ा। हम आगे ना कहा था चलो। तो जी दोस्तों, मैं घर आ गया हूँ। तो मुझे शक है इस बेल्ट पर कि 1 नंबर तो बड़ा है। तो देखते हैं लगा कर क्या होता है क्या नहीं। तो मशीन को सबसे पहले मैं कर देता हूँ उल्टा। तो मशीन को मैंने उल्टा कर दिया, और तार को भी थोड़ा ढीला कर दूँ, वहाँ से टूट भी ना जाए। तो एक काम हो फिर दूसरा ख़राब हो जाए। तो इस बेल्ट को लगाते हैं। लगाने के बाद आपको बताते हैं कि 28 नंबर इस पर अच्छे तरीके से फिट हुआ है या नहीं हुआ। तो जी दोस्तों, मैंने वो बेल्ट मशीन को लगाया। ये तो पुराना बेल्ट है यार। तो नया न्यू बेल्ट किधर पड़ा है, इसे यहाँ पर रख दिया, और न्यू पड़ा है ये। तो इसमें बेल्ट में थोड़ा सा मसला है, ये देखें टेढ़ा है। तो ये वाली जगह जब आती है तो एक चक्कर खाने के बाद ये बेल्ट खुद ब खुद नीचे उतर जाता है। तो बेल्ट तो मैंने फ़िट कर दिया था, क्योंकि वो मोटर को थोड़ा मैंने ठोकर लगा के नीचे कर दी थी, और ये बेल्ट टाइट हो गया था। तो मसला यूँ हुआ है कि अब ये बेल्ट मुझे लगता है पहले यूज़ में है, इस्तेमाल होया हुआ है। तो जब ये चीज़ ये जगह आती तो ये नीचे उतर जाता है। तो उसे जाते हैं, जाकर कहते हैं कि भाई ये तो ठीक से काम भी नहीं कर रहा, अगर न्यू है तो आप मुझे दे दें, ना तो फिर हम 28 नंबर कहीं और जगह से लेंगे फिर। तो हम जा रहे हैं फिर उसी दुकान पर। आप किस दरबार से मलंग हैं? हम ये सामने वाली है, ये मशहूर है। भाई बुढ़ड़ी हैं? बुढ़ड़ी।
वाकई मलांगे मलांगा मैं वीडियो देखिए करामत लीटी तो बड़े मनी बनाई है मां बोड़ी। अच्छा हां मां बोड़ी को जेड़े बंदा पैसे रख वेंदे ओ शाम को तो दा दे उना ठीक है ओ चाह के शय खावणी ओए शय खावणी कादरी कोल कितने हल दई बले प्लेट खावे दाल बियर यार तू सब पैसे चाह खा वेंदे वे कहीं हकदार को दिते कर हकदार भी असा हकदार खलीफे है ना। तू तो सफाई कीती है कि नहीं? हां करेने दीवा कौन बुलांदा बुहारी कौन देवे असा देने सही देने भले नहीं है आवाम तेल रख दिया तेल ही चाह गिने हां नहीं वो तो बाल देख बड़े घाटे थे और देखो वक्त है जनाब चाचा मुर्जा आ गए ना दाई सम घोटे वाला साहब है ऐसे मन घोटे भी आपके लगा नहीं है अभी तक इंशाल्लाह दा पिछली 15 लाख वैसी मार ना दी इंशाल्लाह ओके करे सू आदि बाग अड्डा ऐसे मन ओके करे सू ऐसे मन ते अपना नेट पे चला दी भाई सारी शेख ए चाचा मुर्जा पुराना खिदमतदार है तोड़ा रोड दुते ठीक है आया ओके करे सू कैंसी और ओ चांदी और कैंसर साहब की दुकान में ये कैंसर साहब तो यहाँ बैठा मिस्टर नदीम भट्टी ब्रांड तो उसके खत वगैरह हो रहा है दिया मिस्टर नदीम साहब क्या अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर भाई अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाओ आप कैसे हो? किधर जा रहे तैयारी कर गया? मैं सर जी आज जा रहा हूँ कादरपुर रोमा। अच्छा खैरियत से? हाँ जी ससुराल। ओहो हाँ जी जी दोस्तों मैं वो बेल्ट देकर अब घर आ गया हूँ क्योंकि उसके पास दूसरा बेल्ट 28 नंबर का पड़ा ही नहीं था तो वही ख़राब ही था तो मैंने उसे वापस देकर घर ही आ गया हूँ। तो अब मुझे क्या करना है? अब सबसे पहले मैंने अपने कपड़ों को इस्त्री करना है। नहीं ये तो पुराने कपड़े हैं इनको धोना था तो मशीन का बेल्ट ही नहीं मिला तो नए कपड़े उठाते हैं नए नहीं जो भी हैं पहले वाले तो वहाँ से उठाकर तो यहाँ मेज़ पर करते हैं कपड़ों को इस्त्री। तो जी दोस्तों मैंने कपड़ों को इस्त्री कर लिया था ये देखें कपड़े मेरे हाथ में हैं तो मैंने नहा भी लिया और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे बाल भी आपको सीने गिले गिले नजर आते पे उसे। तो अब मैं जाता हूँ रूम के अंदर तो वहाँ से जाकर कपड़े चेंज करते हैं और मेरा मुर्गा भागा आ रहा है पीछे मुझे लगता है आज तो मुझे काटेगा काटेगा आज तो जी दोस्तों मैं कपड़े पहन के आ गया हूँ एकदम बाहर जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं तो कैसा लग रहा हूँ। तो ये है मेरा कपड़ा सूट तो मैंने कंघी वगैरह कर दिया है तो उसके बाद अब थोड़ा सा किधर चलते हैं चाचूरे को देखते हैं अगर वो मिलता है पता नहीं घर है या नहीं है। तो जी दोस्तों हम इस वक्त आए हुए हैं बस्ती में। हाँ यूँ क्या बनना था आओ दिखाओ हाँ नहीं लाला मारम जान उधर बने अच्छा इकट्ठे बैग इंशाल्लाह तो इसमें है तो कच्चा नहीं यार वो पड़े हैं सामने। अच्छा और ये बने पड़े अब किधर तैयारी है? नमाज के लिए तो चले मैंने भी नमाज पढ़नी है और आसन आसन यार आसन। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। तो ये है हमारे चाचा रशीद और बचपन में हम भी ऐसे खड़े होते थे जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हाथ में रोटियां लेके खड़े हैं और असा ही खोते की तो स्पेशल तला पाटा ने असें वाले साकू गोले बना के देना लेकिन आज सब बड़े ठीक है तो वो अपना वक्त रह के हमें याद आ गया जब बच्चे हम ही ऐसे खड़े होते थे। अब तो इनके पास ये मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पर छोटे से फट्टा रखा हुआ लकड़ी का तब इनके पास होता था खोता एक बड़ा सा रेड़ा तो उस पर तकरीबन 2-3 ब्लॉक होते थे तो तकरीबन एक दिन में 2 या 3 ब्लॉक लग जाते थे। अब इतनी सेल होती थी तो सस्ता दौर था महंगाई भी नहीं थी तो महंगाई वाकई नहीं थी तो मज़ा भी आता था बिजली गोले खाने के। हाँ चाचा रशीद रूणा के बारे में कसम ला। तो ये है चाचा रशीद जिससे हम बचपन से गोले खाते थे कुल्फियाँ खाते थे। तो आज हम बहुत बड़े हो गए और बच्चे वैसे ही वैसे खा रहे हैं रश लगा। तो इन बच्चों को देखकर अपना वक्त याद आ गया कसम से। तो अब चलते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़नी है। क्यों क्या दर्जी साहब क्या सोच रहे हो नमाज नहीं पढ़नी? तो ये है हमारी मस्जिद शरीफ ठोल वाली। तो हम मस्जिद में जा रहे हैं आप नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपको नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिएगा हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।